हमें आपको महँगाई से बिल्कुल मतलब नहीं है, हमें आपको अपना धर्म बचाना है, चाहे उसके लिए हमें किसी एक दूसरे का खून ही क्यों ना पीना पड़े या बहाना पड़े या उसे मार ही क्यों ना देना पड़े। युवा की सोच है जो कि बदलते हुए हिंदुस्तान की एक खूबसूरत तस्वीर बनती जा रही है, जहाँ पे आए दिन न जाने कितने सारे लोगों को मार दिया जाता है मॉब लिंचिंग के नाम पे, चाहे वो मुसलमान हो या फिर हिंदू हो। अपने-अपने लोगों का खून बहाया जाता है और बड़े आराम से एक दूसरे का खून धर्म के नाम पे बहा दिया जाता है। नेता के बात में, मंत्री के बात में आकर अपने आप को पत्थरबाज बना लेते हैं, अपने आप को जेल के सलाखों भेज देते हैं, अपने आप को रैलियों में जाते हैं, वहाँ पे दंगा फसाद करते हैं। क्या हमारी आपकी इस देश में रहने के लिए सिर्फ यही एक मूल रूप से पहचान हो गई है कि क्या सिर्फ हमें दंगा और मारने पीटने के लिए ही हमको यूज किया जा सकता है? इस देश में जो भी मंत्री संतरी, जो भी राजनेता है, उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ते हैं। हमें आपको कहाँ पे खड़ा किया? हमें आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है, हमें आपको नौकरी के लिए एक दूसरे के पास जाना पड़ता है, हमें आपको कहीं पे पढ़ने के लिए पैसे नहीं होती है, हमें आपको कुछ करने के लिए, बिजनेस के लिए रोजगार नहीं मिलते हैं, पैसे नहीं देती है गवर्नमेंट। मगर बाकी उन लोगों के लिए कोई कानून नहीं है जो लोग बड़े बड़े नेता या राजनेताओं के बच्चे हैं। हम आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान में जो भी एक बहुसंख्यक समाज है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या 140 करोड़ की जो आबादी है, हमारा अधिकार क्या है? इस देश में जॉब लेना, अच्छी शिक्षा लेना, अच्छी हॉस्पिटैलिटी लेना, अच्छे से अच्छे लोगों को सर्विस मिलना, अच्छे से अच्छे लोगों को जॉब या फिर बिजनेस के लिए पैसा देना। मगर हम और आप सिर्फ धर्म की आड़ में आके लड़ाई लड़ रहे हैं और अपना फायदा देख रहे हैं और नेता की बात में आकर अपने आप को हम बर्बाद कर रहे हैं। अभी भी वक्त है कि अपने आप को आप सुधार लीजिए, नहीं तो आप गुलामी की तरफ अपने आप को ढकेलते हुए जा रहे हैं, क्योंकि आगे चल के आपके पास में ना तो बिजनेस के लिए, ना ही रोजगार करने के लिए, ना ही आपको जॉब करने के लिए, ना ही पढ़ने के लिए, ना ही इलाज करने के लिए आपको कोई भी सुविधा दी जाएगी। क्योंकि आपको इस कदर बांट दिया जाएगा, इस कदर आपको तोड़ दिया जाएगा कि आपके पास खुद का अपना मौलिक अधिकार नहीं होगा कि अपने हक के लिए आप आवाज़ उठाएं। इसीलिए इस सब चीज़ों से हटकर अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए, अपने बात के लिए आवाज़ उठाइए, समाज में जो गलत चीज़ें हो रही उसके लिए आवाज़ उठाइए। जो आपके अगल-बगल नेता है, मंत्री संतरी, उससे अपने हक के लिए आवाज़ मांगिए, अपना हक के लिए उसके लिए बात रखिए। ये नहीं कि धर्म की आड़ में आके एक दूसरे को गाली दें, एक दूसरे को टॉर्चर करें, एक दूसरे को मारे पीटें। इससे हमारा हिंदुस्तान डेवलप नहीं करेगा, इससे हम और गुलाम बनाएंगे और गरीब होंगे और हमारे देश में भुखमरी और बेरोजगारी आएगी। आपकी क्या राय है? कमेंट्स करके बताइए।